नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। राजस्थान के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास पर कलाल समाज द्वारा कलाल मेवाड़ा समाज को केंद्र सरकार के ओबीसी वर्ग की सूची में डालने की मांग को लेकर ओबीसी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में कलाल समाज ओबीसी में आता है, लेकिन इस समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद ओबीसी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज ने आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र मेवाड़ कलाल समाज को केंद्र के ओबीसी लिस्ट में जोड़ा जाएगा। बीकानेर में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का जिला स्तरीय समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर की पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी और डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद्र सरास्वत ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग की व्यंजन प्रदर्शनी और आंगनबाड़ी सेवाओं, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा रॉकेट लर्निंग में के मिशन में निर्माण सहित अन्य विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने ये सितंबर महीना ये पोषण सप्ताह मनाया, पोषण माह मनाया, और उसी के तहत आंगनबाड़ियों का पहले तो बहुत कम विकास था ही नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा आंगनबाड़ी आ रही है और गाँव के अंदर में सारे बच्चे आंगनबाड़ी में जा रहे हैं और पोषाहार केंद्र में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, यही देश के जवान बनेंगे, यही देश के लिए काम करेंगे। आने वाली पीढ़ी तो इन्हीं की है। तो हमारे बच्चे अगर पोषाहार से संतुलित पोषाहार उनको मिले तो शारीरिक रूप से मजबूत होंगे और यही आगे भविष्य में देश के काम आएंगे। और इसके अलावा जो है बच्चों के उत्थान के लिए क्या बात है? देखो, बच्चे आंगनवाड़ी तक पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले कोई आंगनवाड़ी नहीं होती थी, कोई बच्चे पहुंच नहीं थे। ये प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी स्कीम आई है कि बच्चे जा रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, एक पौष्टिक आहार मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आंगनवाड़ी में बहुत समर्पण भाव है। तो इससे बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां रेंज आईजी अजयपाल लांबा नीम राणा थाना पहुंचे। वहां उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते क्राइम के रोकथाम और आरोपियों की कम से कम समय में गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा की सीमा से लगे इस क्षेत्र में अपराधी क्राइम करके हरियाणा भाग जाते हैं, जिसे रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से जल्द ही बैठक की जाएगी। रेंज लगाने के बाद पहली बार दौरा किया, क्या कारण है और किस चीज को लेकर आपने दौरा किया? जिस तरह हाईवे के ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसमें आज ये नीमराना सर्किल का दौरा करने के पीछे मकसद यही है कि पूरी रेंज में नीमराना सर्कल जो है ये बॉर्डर से लगा हुआ हमारा इलाका है, और बॉर्डर के बाहर के अपराधी, हरियाणा के अपराधी, दिल्ली के अपराधी यहाँ आकर कई बार वारदातों को अंजाम देते हैं। हमारी पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के अपराधियों को अंकुश लगाने की हमारी क्या स्ट्रेटजी है जिन पर हम काम कर रहे हैं, भविष्य में उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बाकी हमारा पुलिस बल जो यहाँ काम कर रहा है उनके साथ इंटरेक्शन करना, इलाके की टोपोग्राफी के साथ साथ यहाँ की अपराध की जो पृष्ठभूमि है, अपराध का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी करना भी आज इस इलाके में आने का कारण रहा है। साथ ही कुछ समय पूर्व यहाँ एक जो घटना हुई थी जिसमें हाईवे किंग पे फायर किया गया था, उस घटना के बाद पुलिस ने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है, उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस और उस इन्वेस्टिगेशन को आगे गति देना आज की इस विजिट का पर्पस है। सर, अलवर जिले के एसपी रहे हैं, तो पहले भी आप इस क्षेत्र से परिचित थे और आप दोबारा से आप जिस नए जिले बन गए हैं, तो अपराधियों का भी जो गढ़ बन गया जिस तरह देखा जाए, क्योंकि हरियाणा पहले समय कुछ और था, अब कुछ और है, नई नई गैंगे यहाँ पर पनप चुकी है। हमारी कोशिश यही होगी
कि किसी भी तरह का अपराधी अलवर जिले में या बहरोड में, भिवाड़ी में, इस इलाके में आने से पहले घबरावे, उसकी रूह कांपे, इस तरह की स्थिति हम करेंगे ताकि इस इलाके को हम पूरी तरह से पीसफुल वातावरण बना सकें, ताकि यह इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको और प्रगति हो सके। यही हमारी कोशिश। राजस्थान जिले के जीवाणा भारतीय किसान संघ की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जीवाणा तहसील की आगामी 3 साल के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें जीवाणा तहसील अध्यक्ष के पद पर जगमाला राम अलवाड़ा, उपाध्यक्ष के पद पर सांवला राम दूधवा और मंत्री नड़न सिंह धसेवा दहीवा को नियुक्त किया गया है। नवीन मनोनीतों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बीते शनिवार को जीवाणा मारुति अनार मंडी में भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रांत संभाग मंत्री रतन सिंह कनिवाड़ा, जिला संगठन मंत्री खीम सिंह सायला, तहसील अध्यक्ष भंवर लाल समेत कई भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के जयपुर में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अपराधी के पास से 15 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। वहीं जांच के दौरान पता चला कि अपराधी ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था और उस पर काफी कर्ज हो गया था। कर्ज की वजह से आर्थिक दबाव में आकर उसने अपने ही घर में चोरी की योजना बनाई। सोजत क्षेत्र के सबसे बड़े गजनाई बांध के ओवरफ्लो होने से रोड के निकटवर्ती ग्राम पांचुंडा खुर्द में पिछले करीब 1.5 माह से नदी की रपट पर पानी बहने के कारण नदी में काई जमा हो गई, जिसकी वजह से फिसलन बढ़ गई थी, जिससे वाहनों के चालक चोटिल हो रहे थे। ग्राम के समाज सेवी और भामाशाह शिवराम सैनी की तरफ से मजदूरों के द्वारा नदी के रपट की सफाई कर काई को हटाया गया है। विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर द्वारा संचालित खारा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय जालोर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें जिले के 32 विद्यालयों से कुल 102 प्रतिभागी विद्यार्थियों और 25 दल प्रभारियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक लोक नृत्य, कविता पाठ, सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा, प्रश्न मंच, मूर्ति कला, भाषण समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। राजस्थान के पाली में गुरुदेव रामलाल सियाग का सिद्ध योग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। बता दें, विधायक केसाराम चौधरी और संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप रत्नू ने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की दिव्य वाणी में शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया और सैकड़ों साधकों को मंत्र दीक्षा के बाद ध्यान करवाया गया। यह कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा आयोजित किया गया। मारवाड़ के पास ही काजलवास धाम है, बहुत ही पवित्र धरा है, तो इसलिए हमारे लिए भी एक आध्यात्मिक हमारी दायित्व था कि मारवाड़ जंक्शन की इस पवित्र धरा पर हम सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का एक बड़ा कार्यक्रम करें। 15-20 दिनों से यहाँ सैकड़ों साधकों ने प्रचार प्रसार किया, हजारों लोगों को पैम्पलेट दिए, उनको ध्यान का तरीका बताया और आज उसी के कार्यक्रम का जो अंतिम परिणति थी उसमें ये ध्यान का कार्यक्रम रखा गया।
इसमें पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में मंत्र दीक्षा दी गई, लोगों को ध्यान कराया गया, लोगों को बहुत अनुभूति हुई, कई लोगों को योगिक क्रियाएं हुई, वो यहाँ सब लोगों ने देखा है। वेतन नियमित करने की मांग को लेकर कुककम हेल्पर समिति की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं इसको लेकर समिति की जिला अध्यक्ष प्रेमा देवी ने बताया कि बीते साल अप्रैल के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुककम हेल्पर को हर महीने 2000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो वर्तमान समय में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इतने कम खर्चे में उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। खाना बनाओ 4 घंटा बनावा और वहाँ घऊँ सापी मस्त करा और माता ऊपर लीन जा 2 किलोमीटर सालनो पड़े सर। और मान तनका बढ़ाओ सर, मान निवेदन यही एक मान बढ़ाओ, क्योंकि मैं भी विधवा हूँ, अधिकतर लगाया विधवा है जिस दुखी थी स्कूल में कि सरकार में कभी भी बढ़ावेगा तनका, पर सर बढ़ाई नहीं है, क्योंकि 2003 रुपये मिल रहा मना सर प्रति महीना, और महीने भी तनका नहीं आवे सर, 5 महीनों 6 महीनों तनका आवे तो घर खर्चो किस तरह चलावा सर, बच्चा खावा खर्चा में चला जावे रिपा 2000 रुपया भी, और 2000 रुपये महीना नहीं आई रहा सर। आई बात मैं आपने यूँ कहूँ कि मारे तनका बढ़ाओ, सब हमारी मांग यही से कि मारे तनका बढ़ाओ, कि मारे 10,000 रुपया भी नहीं है, आंगनवाड़ी वाले 6-7 हजार रुपया तनका कर रखी माने नहीं है सर, और नरेगा पे 200 रुपया मिल रहा, माना 200 रुपया भी नहीं है। राजस्थान के उदयपुर में लगातार हो रहे पैंथर के हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया है। वहीं अब पैंथर ने मंदिर के पुजारी को अपना शिकार बनाया है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुजारी का शव बरामद किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम पैंथर की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान के पाली में मारवाड़ जंक्शन स्थित सिरियारी मूक बधिर विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर दिवस मनाया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता समिति के मंत्री घेवर चंद्र आर्य और सोजत ब्लॉक अध्यक्ष बुधाराम पन्नुसा ने की। साथ ही सक्षम प्रांत सचिव सुरेश मेवाड़ा ने दिव्यांग जनों के हित में संस्थान द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। बता दें, इस मौके पर बड़ी तादाद में ग्रामवासी उपस्थित रहे। जिले में सोलर कंपनियों द्वारा खेजड़ी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को लेकर खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि नोखा स्थित मुकाम में 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के संभावित आगमन पर उनसे मुलाकात कर कानूनी प्रावधानों में बदलाव पर चर्चा की जाएगी और राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। इस के बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो 3 या 4 अक्टूबर को सर्व समाज की बैठक कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समिति की ओर से स्थानीय नेताओं को 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वृक्ष सुरक्षा कानून से जुड़े कई बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है।
अगला कदम हमारा ये होगा कि अब हमारा जो आसोजी मेला है 2 तारीख को 2 अक्टूबर को, उसमें हम इस संबंध में विचार करेंगे। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के आने की भी संभावना है, उनके आगे रखेंगे। और अगर सरकार हमारी वाजिब मांगों को अगर मानती है तब तो ठीक, अन्यथा उसी दिन 2 तारीख को हम पर्यावरण जन चेतना यात्रा गांव निकालेंगे और सभी गांवों में वो पर्यावरण जन चेतना यात्रा जाएगी। खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां खेतों में फसल की रखवाली करने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हंगामा मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को उठाने से मना कर दिया है। वहीं इसको लेकर थाना प्रभारी नूर मोहम्मद ने बताया कि किसान अपने खेत में मूंगफली के फसल की रखवाली करने गया था, जिसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया आपका? छतरपुर सर नाम, तो पिताजी का नाम प्रेमलाल गुजर है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ था सर, हमारी रेंजेस चल रही थी। 7 जुलाई को किसी बंदे से 6 जुलाई को झगड़ा हुआ था। 7 जुलाई को मुकदमा हुआ था, तो हमने मुकदमा कराई थी। तो उसने थाने में मुकदमा लेके मैं गया शाम की लगभग 6 बजे के आसपास। तो थानेदार जी ने हमारा मुकदमा झेला नहीं, उल्टा हमारे को धमकाया, भाई झूठा मुकदमा और ऐसे बंद कर दूंगा और वो कर दूंगा। थानेदार जी ने 3 दुआन थी और उन्हीं लोगों ने हमारा भाई को आज ये 2 महीने के लमसम हो गए, उसी आदमी ने रेंजेस के कारण रात को शांत कर दिए। राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।